मसाला बागवानी की एक मुख्य फसल है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण भारत के मसाला उद्योग ने बहुत तेजी से प्रगति की है। ये एक बड़ी जनसंख्या के लिए, विशेषतः ग्रामीण लोगों के लिए आजीविका और रोजगार का मुख्य स्रोत है। भारत मसाला उत्पादक देशों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। विश्व मसाला उत्पादन में भारत की प्रमुख स्थिति है। सारे संसार के उद्यमी इस क्षेत्र में अवसरों की खोज कर रहे हैं। किसानों के लिए मसालों की कृषि करने का ये उचित अवसर है। नई दिशाएं की इस कड़ी में आज हम ऐसे ही एक मसाले की कृषि के बारे में बात करेंगे, जिसकी कृषि हजारों वर्षों से भारत में होती आई है। ये न केवल भोजन के स्वाद को बढ़ाती है, अपितु स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं में लाभकारी भी है। हम बात करेंगे मसालों की सरताज काली मिर्च की। किंग ऑफ स्पाइस या ब्लैक पेपर के नाम से प्रचलित काली मिर्च आज भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले गरम मसाले का अहम हिस्सा है। भारत में काली मिर्च की व्यावसायिक कृषि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र और पुद्दुचेरी में की जाती है। भारत में काली मिर्च के कुल उत्पादन का 98% केरल से आता है। श्रीमती सीता, जो कि एक अध्यापिका हैं, गांव में लगभग इनकी 15 एकड़ जमीन है। कई सालों से इस जमीन पर नाचनी, धान और अमरूद की कृषि होती आ रही थी। लेकिन शादी के बाद जब श्रीमती सीता इस घर में आई और अपनी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू किया, तब इन्होंने अपने पति और ससुराल वालों को ये बताया कि अगर इस जमीन पर अलग अलग किस्मों की फसल की खेती की जाए तो ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इस बात को समझने में उन्हें 15 साल लग गए। इनके खेत में अब चीकू, नारियल, सुपारी, अनानास, अमरूद और केले की खेती होती है और इनके ससुराल वाले भी बहुत खुश हैं। 3 साल पहले जब श्रीमती सीता केरल गईं, तब इन्होंने बहुत से खेत और बागीचों का मुआयना किया। इन्होंने अलग अलग किस्मों की खेती को देखा और समझा। लेकिन एक फसल जिससे ये बहुत प्रभावित हुई, वो थी काली मिर्च। इन्होंने काली मिर्च की कृषि करने के लिए अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के अनुभवी विशेषज्ञों की सलाह ली। मौसम, मिट्टी, पानी और खाद की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपने खेत में काली मिर्च की कृषि करने का निर्णय लिया। आज इनके पास काली मिर्च के लगभग 5000 पौधे हैं। इसकी कृषि से इन्हें अच्छा मुनाफा प्राप्त हो रहा है। माझं लग्न होऊन मी इथं ज्यावर शादी के बाद सन 84 में मैं यहाँ आई, तब यहाँ पेड़ नहीं थे, पर कि हमारी नाजुक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा ये सपना था, हमें यहाँ फलों के पौधे लगाने चाहिए। इस तरह एक एक करके हमने ये सारे पेड़ लगाने में सफलता प्राप्त की। ये जमीन मेरे ससुराल वालों की है। इस पर सिर्फ नाचनी, धान और अमरूद की खेती की जाती है, पर इन सबसे उतना फायदा नहीं मिल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में ज्यादा फायदा लेने के लिए हमने अलग अलग तरह की कृषि करने का निर्णय लिया और उसकी वजह से यहाँ आज नारियल, चीकू, अमरूद,
केला आदि पेड़ यहाँ दिख रहे हैं। त्याचबरोबर आम्हाला कृषी खात्याने योग्य ते मार्गदर्शन केले। कृषि विज्ञान केंद्र ने हमारा योग्य मार्गदर्शन किया और उनकी सहायता से ही हमें पता चला कि काली मिर्च की कृषि कैसे करनी है। घरच्या घरी जे आयुर्वेदिक काली मिर्च एक औषधीय मसाला है जिसका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में मसाले के रूप में होता है और औषधि के रूप में अनेकों रोगों के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये सोचकर ही हमने काली मिर्च की कृषि करने का निश्चय लिया। नारियल की पेड़ के जड़ से लगभग पौना हाथ की दूरी पर गड्ढा खोदते हैं। ये गड्ढा लगभग 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा होना चाहिए। इसलिए आज ये काली मिर्च के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगभग 300 नए पौधों का रोपण कर रही हैं। तो आइए देखें और समझें काली मिर्च की कृषि क्रिया को। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके क्षेत्र का मौसम काली मिर्च की कृषि के लिए उपयुक्त है या नहीं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार काली मिर्च की कृषि उन क्षेत्रों में संभव है जहां हवा में उचित नमी और तेज धूप रहती है। काली मिर्च की कृषि के लिए तापमान 10 से 40 डिग्री के बीच और आर्द्रता 60 से 70% के बीच हो तो उसे सबसे उपयुक्त माना जाता है। भारत के तटीय क्षेत्रों में ऐसा मौसम आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए आने वाले समय में काली मिर्च की कृषि भारत में बड़े स्तर पर होने की संभावना है। काली मिर्च की कृषि के लिए चिकनी बलुई मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है और मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 6 के बीच होना चाहिए। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित कर लें कि खेत में जल भराव ना हो रहा हो और निकास की व्यवस्था भी दुरुस्त हो। काली मिर्च के पौधे लताओं की तरह बढ़ते हैं, इसलिए इनकी सफल वृद्धि के लिए आधार की व्यवस्था करनी पड़ती है। काली मिर्च की कृषि ज्यादातर ऐसे बागानों में की जाती है जहां ऊंचे पेड़ होते हैं। कृषि विशेषज्ञों की सलाह अनुसार किसान ऊंचे पेड़ों का आधार देकर काली मिर्च की पौध की रोपण प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस किसान ने आधार देने के लिए नारियल के पेड़ों का चुनाव किया है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह अनुसार आज इस खेत में काली मिर्च के पौधों को आधार देने के लिए नारियल के पेड़ों का रोपण किया जा रहा है। पेड़ लगाने के कुछ दिनों बाद किसान काली मिर्च के पौधों की रोपण प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। किसान पौध लगाने के लिए नारियल के पेड़ की जड़ से लगभग पौना हाथ की दूरी पर गड्ढा खोदते हैं। ये गड्ढा लगभग 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा होना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो गड्ढों की खुदाई करने में नारियल की जड़ें बाधा डाल रही हैं। इन जड़ों को किसान इस कटर की मदद से काट लेते हैं। कुशलता पूर्वक इन किसानों ने रोपण के लिए गड्ढे तैयार कर लिए हैं। किसानों ने नारियल और चीकू की जड़ों के आसपास 2 दिन पहले ही जैविक खाद डाल दिया था, इसलिए काली मिर्च की पौध में अतिरिक्त खाद डालने की कोई आवश्यकता नहीं। काली मिर्च की सफल कृषि के लिए रोपण करते समय डाले जाने वाली खाद की मात्रा का अनुपात कुछ इस प्रकार है:
10 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 500 ग्राम सल्फेट, 1 किलोग्राम फॉस्फेट और 100 ग्राम फास्फोरस। रोपण के समय इस मिश्रण को एक बित्ते की गहराई पर मिला दिया जाता है। रोपण हो जाने के बाद किसान आसपास की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देते हैं। इसके बाद सिंचाई के लिए फव्वारा प्रणाली के पाइपों को पौधों के आसपास लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से लगभग 300 पौधों का रोपण कर दिया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जानना आवश्यक है कि रोपण के लिए पौध कैसे तैयार की जाती है। पौध को तैयार करने के लिए किसान अपने खेत के एक छोटे से भाग में नर्सरी तैयार करते हैं। अपने खेत में मौजूदा काली मिर्च की पौधों से या फिर नर्सरी विक्रेताओं से गांठ वाली कलम को तैयार करते हैं। नर्सरी में किसान छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियों में मिट्टी और खाद के मिश्रण को भरकर कलम लगाने के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद तैयार कलमों को कुछ इस प्रकार से लगा दिया जाता है। कलम लगाने के तुरंत बाद ही इनमें पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। ज्यादातर शाम के समय ही इस प्रक्रिया को किया जाता है। इससे रोपी गई कलमों को मिट्टी पकड़ने के लिए सुबह तक का समय मिल जाता है। समय समय पर इन पर पानी और खाद डालते रहना चाहिए। कलम का रोपण करने के लगभग 50 से 60 दिनों में ये स्वस्थ पौध का रूप ले लेती हैं। अब ये पौध रोपण के लिए तैयार है। रोपण किए आज 1 महीना हो चुका है। शुरुआती चरण में इन पौधों की सिंचाई दिन में 2 बार करनी चाहिए। जब इन पौधों का विकास सही ढंग से होने लगे, तब हर 7 दिन में 1 बार इनकी जड़ों में पानी डालना जरूरी होता है। बारिश के मौसम में काली मिर्च के पौधों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। काली मिर्च के पौधों को शुरुआती चरण में अधिक पोषण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इनकी जड़ों के आसपास उगने वाली घास फूस, जो बहुत तेजी से मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेती है, उनकी साफ सफाई समय समय पर करना अत्यंत जरूरी है। 15 से 20 दिन के अंतराल में खरपतवार की साफ सफाई करनी चाहिए। खरपतवार की निकोनी हाथों से ही करनी चाहिए। रासायनों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। किसान पूरी सावधानी से पौधों का ध्यान रखते हैं और इन्हें अगले चरण तक पहुंचा देते हैं। काली मिर्च की कृषि का ये दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण में किसान पौधों की छटाई करते हैं। जब पौधों में विकास दिखने लगे और इनकी लता आधार को पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ने लगे, तब किसान इनकी छटाई का निर्णय करते हैं। इन पौधों की वृद्धि के दौरान 2 तने निकल जाते हैं, एक मुख्य तना और दूसरा अभी अभी विकसित हुआ छोटा तना। किसान इस दूसरे तने को काट देते हैं। ये बाद में विकसित हुआ तना बहुत धीरे धीरे पनपता है और मुख्य तने की वृद्धि में बाधा भी बन सकता है। इसलिए इसकी छटाई करना जरूरी है। किसान चुन चुनकर इन सभी तनों को काट देते हैं, जिससे मुख्य तने को वृद्धि में मदद मिल सके। जब गुच्छों में एक से ज्यादा लाल रंग के फल दिखने लगेंगे, तब किसानों को इन्हें तोड़ने का निर्देश दे दिया जाता है।
काली मिर्च के पौधों में ज्यादातर कीट नहीं लगते। यदि आपके खेत के आसपास वाले खेत में कीटों का प्रभाव हो तो आपके खेत में भी फ्ली बीटल और स्केल नामक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। ऐसे में किसान कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह अनुसार निम्न कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। डाइमैक्रॉन 85 इसकी 4 छोटी चम्मच को 1 बाल्टी पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ब्लू कॉपर की 7 छोटी चम्मच को 1 बाल्टी पानी में मिलाकर 10 दिन में एक बार छिड़काव करने से अन्य किसी भी कीट का खतरा नहीं रहता। जब लताएं पूरी तरह से विकसित हो जाएं, तब आपको पौधों पर ऐसे छोटे छोटे सुंदर हरे गुच्छे दिखाई देने लगेंगे। इस फल को तैयार होने में अभी और वक्त लगेगा। साधारणतः इन फलों की तुड़ाई नवंबर के महीने में की जाती है। इस संकेत को देखते ही किसान सतर्क हो जाते हैं और अतिरिक्त देखभाल करते हैं। किसान ये भी अनुमान लगा लेते हैं कि इन गुच्छों को तैयार होने में और कितना वक्त लगेगा। ये नवंबर का महीना है। काली मिर्च की फसल बहुत ही सुंदर, आकर्षक और तैयार दिख रही है। इसे तोड़ने की हरी झंडी देने से पहले श्रीमती सीता अपने खेत का निरीक्षण कर रही हैं। इन्हें तब तक नहीं तोड़ा जाता जब तक कि इन गुच्छों में कम से कम 1 काली मिर्च का फल लाल ना दिखने लगे। जब गुच्छों में 1 से ज्यादा लाल रंग के फल दिखने लगेंगे, तब किसानों को इन्हें तोड़ने का निर्देश दे दिया जाता है। किसान सावधानी पूर्वक सीढ़ी की मदद से पेड़ पर चढ़कर काली मिर्च के फलों को तोड़ रहे हैं। काली मिर्च की फसल के गुच्छों को कुछ इस प्रकार तोड़ लिया जाता है। हल्के हाथों से बहुत ही सफाई के साथ इन्हें तोड़ा जाता है। ये अनुभवी किसान सिर्फ उन्हीं गुच्छों को तोड़ रहे हैं जो तैयार दिख रहे हैं। तोड़ते समय इन गुच्छों को इस टोकरी में इकट्ठा कर लिया जाता है। अंदाजन एक पौधे से 1.5 किलोग्राम सूखी काली मिर्च की प्राप्ति होती है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 700 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। जो किसान बड़े स्तर पर काली मिर्च उगाते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। भारत में काली मिर्च की बहुत सी प्रजातियां उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ मुख्य प्रजातियां हैं: पन्यूर 1, पैदावार 1240 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर; पन्यूर 2, पैदावार 2600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर; पन्यूर 3, पैदावार 1950 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर; पन्यूर 4, पैदावार 1270 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर; पन्यूर 5, पैदावार 1100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर; शुभकर, पैदावार 2350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर; पंचमणि, पैदावार 2800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर; पूर्णमी, पैदावार 2300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आप अपने क्षेत्र और कृषि विशेषज्ञों की सलाह अनुसार इनमें से किसी भी प्रजाति का चुनाव कर कृषि आरंभ कर सकते हैं। श्रीमती सीता गणपत गावंडे और इनका पूरा परिवार अब अगले 2 महीने तक काली मिर्च की फसल की तुड़ाई कर मुनाफा कमाते रहेंगे। इसलिए बड़े स्तर पर काली मिर्च की कृषि करने में इनकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। मसाले के रूप में काली मिर्च का उपयोग भारत में प्राग ऐतिहासिक काल से होता आ रहा है। लगभग 2000 ईसा पूर्व काली मिर्च की कृषि मूल रूप से भारत में आरंभ हुई। अत्यधिक मूल्यवान होने के कारण इसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता था। इसका विनिमय मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। मध्यकाल में यूरोप, मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका तक पहुंचने वाली अधिकांश काली मिर्च भारत के मालाबार क्षेत्र से विस्थापित होती थी। 1200 ईसा पूर्व मिस्र के शासक रमेशेस द्वितीय के नाक के नथुनों में काली मिर्च पाई गई, जिसका प्रयोग ममी बनाने की प्रक्रिया के दौरान किया गया था। 400 ईसा पूर्व यूनान में भी काली मिर्च का चलन था। हालांकि अत्यधिक महंगी होने के कारण चंद रईस लोग ही इसे उपयोग में लाते थे। 77 ईसा पूर्व
रोम में 100 ग्राम काली मिर्च की कीमत लगभग 4 दिनारी स्वर्ण मुद्राओं के बराबर हुआ करती थी। रोम के पतन के दौरान रोमानिया के शासक एल्रिक और हूण शासक एटिला ने रोम के शासकों से फिरौती के तौर पर 1 टन से भी अधिक काली मिर्च की पेशकश की थी। काली मिर्च पिप्रेशी परिवार की पुष्पित बेल है, जिसका संवर्धन इसके फलों के लिए किया जाता है, जिन्हें सुखाकर मसाला या औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। दांतों में दर्द और मसूड़ों की सूजन के उपचार में काली मिर्च का उपयोग रोगाणु रोधक के रूप में किया जाता है। ये कई रंगों में उपलब्ध हैं, जैसे हरे, काले, लाल और सफेद। इसका रंग पकने और संसाधित करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। आयुर्वेद में काली मिर्च को खांसी तथा सर्दी का रामबाण इलाज बताया गया है। काली मिर्च के सेवन से हमारे बॉडी में HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फ्लो बढ़ता है। HCl हमारे शरीर में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, अन्य ऐसे फूड कंपोनेंट्स पचाने में मदद करती है। काली मिर्च में बहुत पौष्टिक तत्व मिलते हैं, जैसे विटामिन K, विटामिन A, कैरोटीन, फ्लेवोनॉइड्स, कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम और अन्य ऐसे मिनरल्स जो हमारे बॉडी के अंदर हानिकारक बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। भारत काली मिर्च की कृषि में पहले स्थान पर है और हमें इस बात का गर्व है। भारत में काली मिर्च की कृषि चुनिंदा राज्यों में ही की जा रही है, जबकि इसकी कृषि कई राज्यों में संभव है। काली मिर्च उगाने में ना अधिक पूंजी लगती है और ना ही अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता है तो सिर्फ कृषि के नए तरीकों को जानने और जैविक खेती को अपनाने की। यदि भारत के किसान अपने क्षेत्र के मौसम की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करें और कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह लें, तो इस नकदी फसल से किसान भाई आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। मेरी किसानों से यही विनती है कि अगर आपने अपने बागीचे में कोई भी ऊंचा पेड़ लगाया है तो उसकी जड़ों के आसपास आप काली मिर्च लगाएं। निश्चय ही आपको काली मिर्च से अच्छी उपज मिलेगी। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। आप निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए सिर्फ इतनी विनती है कि आप पेड़ों के आसपास की जगह खाली न छोड़ें और वहाँ काली मिर्च लगाएं। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसी कृषि की जिसे हजारों वर्षों से भारत में उगाया जा रहा है। आज आधुनिक तकनीक और उपकरणों की खोज ने इसकी कृषि को एक नई दिशा दी है और किसानों को अधिक मुनाफा कमाने का मौका। हम देखेंगे ऊतक संवर्धन विधि द्वारा तैयार की गई केले की पौध और उससे मिलने वाली उच्च गुणवत्ता की फसल को।